अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। चलें देखते हैं प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिकली प्रोनाउन आर द वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, Ali is a good boy, he goes to school daily. He used instead of Ali, therefore he would be a pronoun. pronoun एक ऐसी चीज़ होती है, अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अब टाइप्स इसकी क्या हैं? पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फ्रॉम इट्स नेम, पर्सनल मीन्स प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ पर्सन। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हामिद अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो सो अली इज़ अ पर्सन एंड ही इज़ used instead of Ali, therefore he is called the personal pronoun. Then move forward to demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun means the pronoun, the word which are used to give signal to any person, thing. इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दीज ये करीब की चीज़ों के लिए लगते हैं। दैट और दोज जो है ना वो फार चीज़ों के लिए लगते हैं, मतलब दूर की चीज़ों के लिए लगते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दैट इज़ माई बुक। Reflexive pronoun. Reflexive pronoun is used for the reflection of anything, any person, और सेल्फ वाले जितने भी होंगे प्रोनाउन उनको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही डिड वर्क हिमसेल्फ। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट टू थिंग्स वन अनदर। इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये रिलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु, होम, हुज़। असलम इज़ अ बॉय हु स्टोल माई पेन। उसके बाद आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन शो पोजेशन, मलकियत को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, दिस इज़ माई पेन। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु इज़ योर फादर, हु, विच, हुज़, होम, एट्सेट्रा, दे आर यूज फॉर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Indefinite pronoun are the pronoun which we don't know exactly. For example, someone stole my pen. Someone may be Ali, may be Hamid. So ऐसे pronoun जिनके बारे में हमें exact पता नहीं होता उनको हम कहते हैं indefinite pronoun। तो ये pronoun complete हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने वर्ब की तरफ। So what is verb? Verb basically shows an action being a state. फॉर एग्ज़ाम्पल, डू, डिड, डन, थिंक। ये वर्ब एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करती है। टाइप्स इसके क्या हैं? एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, इन्फिनेटिव, जीरेंड्स। एक्शन वर्ब किसी भी चीज़ के एक्शन को जो शो करते हैं उनको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। फिजिकल एक्शन दैट आर परफॉर्म विद द बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स। अब ये कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें? रन, स्विम, हेल्प, इग्नोर, बिलीव। ही इज़ स्विमिंग, फॉर एग्जांपल ही इज़ रनिंग। तो रनिंग जो है ना वो एक्शन को शो कर रहा है तो इनको एक्शन वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बयान करते हैं, ओपिनियन को ज़ाहिर करते हैं, बिलीफ, इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। जैसे ही लव असलम, जो लव है वो एबिलिटी को, इमोशंस को ज़ाहिर कर रहा है, क्वालिटी है उसकी। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट जो है ना लाजमी होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल, ही बारोड अ पेन। अगर हम लिखते हैं ही बारोड तो हमें पता नहीं होता कि उसने क्या चीज़ उधार ली है, क्या चीज़ बारो ली है। जब हम आगे कुछ लगा देते हैं, पेन, पेंसिल, तो तब हमें बारोड का मतलब भी पता चलता है। तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब का होना ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। इसमें जैसे वर्ब आ जाते हैं रेन, डाई, स्नीज, स्माइल। जैसे हम कहते हैं ही इज़ डाइंग,
आर ही इज़ स्माइलिंग, तो ये हमें यहाँ से एग्जैक्ट पता चल जाता है, मतलब भी पता चल जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। लिंकिंग वर्ब जो है ना वो लिंकिंग का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट से, जैसे माइक इज़ अ ग्रेट डांसर, द गोल्ड वॉच लुक एक्सपेंसिव। अब गोल्ड की हमें यहाँ से जो है ना सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट मिल गई कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हेल्प करते हैं सेंटेंस को टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए ये उनकी हेल्प करते हैं। जैसे बी, हैव, विल, जैसे ही विल डू द वर्क, ही विल स्विम। मॉडल वर्ब वो होते हैं जो पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं, नेसेसिटी को ज़ाहिर करते हैं, परमिशन को ज़ाहिर करते हैं, और ये टेंसेस में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते, जैसे ही वुड हेल्प हर। उसके बाद आते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी वर्ब ईडी के इजाफे से बने, जैसे जंप बिकम जंप्ड बन जाता है, स्लिप स्लिप्ड बन जाता है। और इर्रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी से ना बने, जैसे ईट, एट, ईटन। उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब आते हैं। जब वर्ब की पहली फॉर्म के आगे टू लगा दें, या वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगा दें तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। उसके बाद आता है जीरेंड फ्रेज, जीरेंड वर्ब। जीरेंड वो होते हैं आईएनजी फॉर्म को हमेशा हम लोग जीरेंड वर्ब्स कहते हैं। तो ये आज का हमारा वर्ब और प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।